नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने इतना बेहतरीन सब्जेक्ट का टॉपिक उठा के लाए हैं जिसमें हमारी भारतीय संसद के बारे में पूरी जानकारी प्रश्न और उत्तर के सहित कोशिश की गई है समझाने की। तो इसे एक एक करके शुरू करते हैं। पहला, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81। ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में 552 टोटल सीट होती हैं, जिसमें 530 राज्य की होती हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश की और 2 आंगल भारतीय की। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं इस समय पे, जिसमें 530 राज्यों के हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश के हैं और 2 आंगल के। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है 2। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें, 84 सीटें। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47। नेक्स्ट, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1952। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह, 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल स्थिति में। संसद
एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपए। अब हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य ना हो तो लोकसभा सदन के नेता का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रित में। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। अगला, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10 भाग, टोटल संख्या का 10वां हिस्सा ही लोकसभा सदस्यों की कोरम गण पूर्ति पूरा करने के लिए सदस्यों की ज़रूरत होती है। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। 2026 तक। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। नेक्स्ट, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने का। किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा पूरे देश में लगभग उसी की ही सरकार बनेगी। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावा लंकर को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावा लंकर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी थीं, अब है नहीं, थीं, अब तो रिटायर हो चुकी हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आपंगर।
अनंत शयनम आपंगर। नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 2021 में 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है 2021 में? श्री ओम बिरला। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय बाय, जय हिंद।